नमस्कार दोस्तों। यूपी बोर्ड 2026 के नतीजों का इंतजार तो जोरों पर है। लाखों छात्र बेसब्री से राह देख रहे हैं। तो रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा और इस बार क्या कुछ नया हो रहा है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक एक करके। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट आखिर आएगा कब? चलिए बिना देर किए सीधे इसी सवाल के जवाब पर आते हैं। तो जो संभावित तारीख निकलकर आ रही है वो है अप्रैल का दूसरा हफ्ता। लेकिन ये सिर्फ कोई हवा में की गई बात नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं और सबसे बड़ी वजह है इस साल की एकदम नई मूल्यांकन प्रक्रिया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार हुआ है वो है कॉपियों को जांचने के तरीके में। इस बार इसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त और आप कह सकते हैं सटीक बनाया गया है, ताकि हर छात्र के साथ पूरी तरह से इंसाफ हो सके। देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी एक टीचर कई विषयों की कॉपियां जांच सकता था, लेकिन अब ये सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। हर विषय की कॉपी उसी विषय का कोई एक्सपर्ट ही जांचेगा। मतलब इतिहास की कॉपी इतिहास का प्रोफेसर और केमिस्ट्री की कॉपी केमिस्ट्री का एक्सपर्ट। इससे सटीकता तो बढ़नी ही बढ़नी है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हाई स्कूल के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स पर तो और भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन मुश्किल विषयों के लिए एक पूरा पैनल बनाया गया है। इसका सीधा सा लक्ष्य है गहराई से सटीक और निष्पक्ष मार्किंग हो, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में पिछले सालों में हुई कुछ गड़बड़ियों को देखते हुए बोर्ड ने इस बार सुधार करने की ठान ली है, ताकि हर छात्र को न्याय मिल सके। और नए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा जुर्माना भी रखा गया है। सोचिए जरा, अगर कोई परीक्षक मार्किंग में गलती करता है तो उसके पेमेंट में 85% तक की भारी कटौती की जा सकती है। 85%! और मामला सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। अगर मूल्यांकन में सिर्फ 2% की भी गलती मिल जाती है तो उस परीक्षक को 3 साल के लिए काम से बाहर किया जा सकता है। ये नियम इस बात को पक्का करता है कि छात्रों को जो परिणाम मिलें वो पूरी तरह से भरोसे के लायक हों। तो ठीक है, मूल्यांकन इतना सख्त है, ये तो समझ आ गया, लेकिन पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगेगा? चलिए अब मूल्यांकन से लेकर रिजल्ट की घोषणा तक की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। 10 अप्रैल तक कॉपियों की जांच का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद टॉपर्स की लिस्ट बनाने और सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करने में लगभग 1 हफ्ता और लगेगा। फिर 52 लाख छात्रों का इतना बड़ा डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करने में लगेंगे करीब 24 घंटे और इसके ठीक बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। अच्छा, अब अप्रैल के दूसरे हफ्ते वाली बात को और पुख्ता करने के लिए चलिए पिछले सालों के आंकड़ों और इस साल के एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो नतीजे हमेशा अप्रैल के आखिर में आते थे, कभी 20 तो कभी 25 तारीख के आसपास। लेकिन इस साल एक बहुत बड़ा फर्क है। 2026 में परीक्षाएं ही 1 हफ्ता पहले खत्म हो गईं। इसका सीधा सा असर नतीजों पर पड़ेगा और इसीलिए इस बार रिजल्ट 1 हफ्ता पहले आने की पूरी संभावना है। तो इन सब बातों का छात्रों के लिए क्या मतलब निकलता है? आइए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो याद रखने वाली 4 मुख्य बातें हैं। पहली, नतीजे अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी, प्रक्रिया निष्पक्ष है क्योंकि विशेषज्ञ ही कॉपियां जांच रहे हैं। तीसरी, सटीकता बहुत ज्यादा होगी क्योंकि गलतियों पर सख्त सजा है। और चौथी, 10 अप्रैल के बाद एक तय प्रक्रिया है जिससे सब कुछ पारदर्शी रहता है। और अंत में एक जरूरी बात, नतीजा बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, पर ये किसी के भी सफर का सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली सवाल तो ये है कि इसके बाद अगली मंजिल क्या होगी। अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचना अभी से शुरू कर देना चाहिए। सभी को शुभकामनाएं।